जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि भूपृष्ठीय जल के बारे में और भूमिगत जल के बारे में। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने यह समझ लिया था कि भारत विश्व में जो है टोटल जो है कितना परसेंट जल जो है जो पीने योग्य है, शुद्ध जल 1% है। महासागर समुद्र में जो है 97% और 2% जो है आपको नदी नालों झील तालाब पोखर वगैरह में मिल जाएंगे। 1% जो जल जो है जो कि शुद्ध है, जिसको हम लोग पीते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे काम भी करते हैं। हालांकि कोशिश ये करना चाहिए कि इसका ज़्यादातर उपयोग जो है पीने में किया जाना चाहिए। अब यहाँ से आगे हम लोग ये समझेंगे कि भूमिगत जल क्या है और साथ ही साथ भूमिगत जल क्या है और भूपृष्ठीय जल क्या है। वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल, ये तो आप लोग समझते हैं और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि देखिए भूपृष्ठीय जल क्या है। जैसे कभी बारिश होती है तो बारिश होने के कारण मिट्टी पर यानी धरातल पर जल एकत्रित होंगी। जब धरातल पर जब मिट्टी पर जल पड़ती है तो याद रखिएगा 20% जल जो है वाष्प बन करके उड़ जाती है। कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में। और जो बच जाता है 80% जल वह भूमिगत हो जाता है, यानी कि भूमि के अंदर चला जाता है। उसका अधिकांश जो भूमि में सोखता है कुछ थोड़ा ही मात्रा, कुछ ही अंश, और बाकी जल जो है नदी नालों झील तालाबों तथा ताल तलैया में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं या ताल तलैया में चले जाते हैं, नदी नालों में चले जाते हैं, झील तालाबों में चले जाते हैं। अब यही जल जो नदी नालों या झील तालाबों या ताल तलैया में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं, इसी जल को कहा जाता है भूपृष्ठीय जल, क्योंकि ये भूमि के तो पृष्ठ पर है। भूपृष्ठीय जल है, भूमि का जो पृष्ठ है उसका अंदर तो है नहीं, पृष्ठ पर है, तो इसीलिए इसमें एकत्रित हुए जल को भूपृष्ठीय जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूपृष्ठीय जल। और भूपृष्ठीय जल को ही क्या कहा जाता है? तो धरातलीय जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरातलीय जल। तो भूपृष्ठीय जल कहिए या फिर धरातलीय जल कहिए, ये दोनों एक ही है। तो समझ गए? 20% छोड़ करके, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो धरातल पर बारिश के दौरान जो भी पानी पड़ते हैं, गिरते हैं, 20% उसका 20% जो है वाष्प बन करके वायुमंडल में चले जाते हैं। वाष्प बन करके वायुमंडल में चले जाते हैं और लगभग 80% जल जो है 80% लगभग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका कुछ अंश जो है भूमि के अंदर जो है भूमिगत के रूप में जो है चले जाते हैं। बहुत थोड़ा ही मात्रा, बहुत कम ही अंश। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 80% जल जो है नदी नालों झील तालाबों ताल तलैया में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। इन्हीं जल को जो है भूपृष्ठीय जल कहा जाता है या धरातलीय जल कहा जाता है। तो जब भी कहा जाए कि भूपृष्ठीय जल या धरातलीय जल, तो याद रखिएगा क्या कि दोनों एक ही है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि भूमिगत जल क्या है। भूमिगत जल क्या है? तो यहाँ पर जब वर्षा होती है तो धरातलीय जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा जो है जल रीस कर यानी सरस कर, जैसे हम लोग कहते हैं ना रस कर, यानी रीस कर कठोर शैलीय आवरण में जाकर के जमा हो जाते हैं। यानी धरातलीय छिद्र द्वारा जल जो है नीचे जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। उसी जल को कहा जाता है भूमिगत जल। और भूमिगत जल को ही भौम जल भी कहा जाता है। तो ये आप लोग समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं, अब पढ़ते हैं जल संसाधन का वितरण।
जल संसाधन का वितरण, विशेष रूप से तो हमें भारत के रूप में भारत में देखना है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बात करेंगे जल संसाधन वितरण के बारे में। अधिकांश जल जो है कहाँ पाए जाते हैं, अधिकांश जल जो है कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी दो गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो सबसे ज्यादा जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, और बच गया उत्तरी गोलार्ध, तो इसमें ज्यादा जल नहीं होते हैं, तो इसको स्थल गोलार्ध कहा जाता है। तो अधिकांश जल के कारण दक्षिणी गोलार्ध को, अधिकांश जल के कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है, स्थल गोलार्ध कहा जाता है। बात करेंगे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में जो है जल का वितरण जो है कैसे है। तो देखिए भारत में जो है जल का वितरण की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जल की वितरण पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, अपर्याप्त है, उससे थोड़ा कम है, मतलब काम चलाने के लायक आप कह सकते हैं। तो भारत में जल वितरण जो है क्या है, तो अपर्याप्त मात्रा में, अपर्याप्त मात्रा में, क्योंकि भारत में विश्व का, याद रखिएगा, भारत में विश्व का 16% आबादी जो है निवास करती है भारत में। भारत में विश्व का 16% आबादी यहाँ भारत में रहती है, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें कि विश्व का मात्र 4% जल जो है भारत में पाया जाता है, 4% जल भारत में पाया जाता है। आबादी देखिए 16% और जल यहाँ पर आपको मिलेंगे 4%। भारत में जो है प्रति वर्ष जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं इसको समझना पड़ेगा। तो भारत में जो है प्रति वर्ष जल जो है 4000 घन किलोमीटर, ये वर्षण जल से प्राप्त होते हैं, वर्षण जल से प्राप्त होते हैं, यानी भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण जल से प्राप्त होते हैं, और 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं, भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। तो अब ये आप समझ पाए होंगे कि भूपृष्ठीय जल क्या है, कि जब बारिश होती है तो उसका 20% जल जो है वायुमंडल में वाष्प के रूप में चला जाता है, जो कुछ जल बच जाता है थोड़ा सा उसका कुछ अंश जो है भूमिगत में जाकर के जमा हो जाते हैं, मतलब भूमिगत हो जाते हैं, सूख जाता है, सूख जाते हैं यानी कि भूमि के द्वारा सूख लिए जाते हैं। और अधिकांश जल जो बचा हुआ जल है वो नदी नालों में, झील तालाबों में या ताल तलैया में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। इन्हीं एकत्रित जल को भूपृष्ठीय जल कहा जाता है, और भूपृष्ठीय जल को धरातलीय जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरातलीय जल भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे भूमिगत जल के बारे में। तो हम लोग देखें कि जैसे कि बारिश हुआ, बारिश होने के दौरान जो बारिश होने के बाद जो है धरातलीय छिद्रों द्वारा जल जो है रिस कर यानी रस करके रिस करके कठोर शैलीय आवरण में जाकर के जमा हो जाती है, जिसे भूमिगत जल कहा जाता है, और भूमिगत जल को ही भौम जल कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें जल संसाधन के वितरण के बारे में तो सबसे ज्यादा जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जो है जल गोलार्ध कहा जाता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाएगा? उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है स्थल गोलार्ध। तो ये क्वेश्चन 2 बन रहे हैं इंपोर्टेंट। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। भारत में अगर जल की वितरण की बात करें तो भारत में जो है जल की वितरण यहाँ पर अपर्याप्त रूप से है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त रूप से, मतलब सभी जगह नहीं है। यहाँ पर अगर जितना होना चाहिए उतना नहीं है, अपर्याप्त रूप में है, अपर्याप्त मात्रा में। विश्व का 16% आबादी जो है भारत में निवास करती है, जबकि मात्र यहाँ पर विश्व का 4% जल जो है भारत में पाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष जो है 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण जल से प्राप्त कर लिए जाते हैं, वर्षण जल से प्राप्त होता है,
और 1869 घन किलोमीटर जल जो है भू पृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं। अब यहाँ से आगे जो है अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास को यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।